लीविंग फ्रॉम न्योमा। चेंज क्या आया है, 4 या 5 लेयर वाली ठंड नहीं है। सिंगल टी शर्ट पहनी है अपनी फेवरेट, और उसके ऊपर बहुत पतला सा एक प्री विंटर वाला जैकेट नहीं बोलूँगा, जिपर पहना है। गाड़ी वॉश करवानी है। अभी हम लोग हैं न्योमा में, JNK बैंक के साथ में है ये कैलाश होम स्टे। 8 बजे यहाँ पे पेट्रोल पंप खुलता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रुके थे रात को। डीजल ख़त्म है, अगर होता तो हम और आगे चले जाते, रिस्क नहीं लिया। बहुत शांत सा शहर है। उनमिंगला के बाद अगर आप या तो इस साइड आओगे सोमोरिरी साइड, तो आपको यहाँ पे फ्यूल मिलेगा, या फिर आपको वापस जाना पड़ेगा चांगला क्रॉस करके, वहाँ पे आपको शक्ति पे फ्यूल मिलेगा। ओ खड़ी हमारी धन्नो, और हम करने जा रहे हैं तिब्बतन ब्रेकफास्ट अच्छे ठंडे मौसम में। आज हेल्दी नहीं खाऊंगा, फ्रूट नहीं खाऊंगा, आज सुबह सुबह मटन पे लूँगा। संडे है ना, चीट डे तो बनता है। मोमोज, मी, चॉपस्टिक्स। वन एंड ओनली फ्यूल पंप एट न्योमा। डीजल का रेट यहाँ सिर्फ 1 रुपया ज़्यादा है, इतनी हाइट होने के बाद भी। बट आसपास आपको 100-150-200 किलोमीटर तक और कोई पंप नहीं मिलता है। दीदी, आसपास पंप कहाँ है इसके अलावा? नहीं मिलेगा। नहीं, वापस पैंगोंग से वापस जाएंगे तब जाके मिलेगा? चांगला क्रॉस करके दुर्बुक में मिलेगा? ग्रेट। सो देख लो भाई, जो लोग भी घूम फिर के आ रहे हो, ये लास्ट पंप है न्योमा। अब यहाँ से आप चाहे सोमोरिरी जाओ, चाहे आप ले जाओ। ज़्यादा मत डालो, प्रेशर बनता है। 20 रुपये का और डाल दो। बोल देना सर। हाँ, बस टैंक फुल करा लिया है। 741 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। उम्मीद नहीं है यहाँ पे 741 किलोमीटर चलेगी। अभी तक 12-12.5 की एवरेज आ रही है। प्लेन्स पे 15 से ऊपर की एवरेज आ रही थी। चलो, गाड़ी भी बहुत गंदी हो रखी है, जाके साफ़ करवाएंगे। चलते हैं अब सोमोरिरी। एक छोटी सी लेक है जो साथ साथ चल रही है काफ़ी देर से। माहे क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी सीधा ही चल रहे हैं टुवर्ड्स उपशी ले, बट देखते हैं क्या प्लान बनता है। मौसम एकदम ऐसा हो गया ना, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं पहले सोमोरिरी चले जाएं, सोमोरिरी के भी दर्शन हो जाएंगे, उसके बाद प्लान बनाएंगे कि आज किधर की तरफ चल रहे हैं। ये माहे डेबरिंग का ब्रिज आप देख सकते हो, लकड़ी की फट्टों पे बना हुआ है, बहुत रिस्की है। अभी यहाँ से क्रॉस करेंगे। अब हम ये रास्ता ले रहे हैं डेबरिंग रोड की तरफ। यहाँ से आएगी हमारी सोमोरिरी लेक। हमने माहे से माहे डेबरिंग ब्रिज ले लिया है। ऑफ रोडिंग है पूरी, बहुत शानदार रोड है। चलो, इस नदी के इस पार आ गए हम, मतलब उस लेक के इस पार आ गए हम। वहाँ थे हम जब मैंने वीडियो डाली थी, एंड अब हम इस साइड आ गए लेक के। ये रोड जा रही है हमारी टुवर्ड्स सोमोरिरी वाया डेबरिंग, एंड यही रोड सीधी आके आपको मनाली भी ले जाती है। हम लद्दाख आते हैं आज़ादी के लिए, और ये है आज़ादी का खुला एग्जाम्पल। कितनी शांति है, कितनी मस्ती में खड़े हैं। अरे एंजॉय करो यार, मैं तंग करने थोड़ा रहा हूँ। ये रूट बिल्कुल डिफरेंट है, अनकन्वेंशनल है। हर किसी को इस रूट के बारे में पता भी नहीं होता है। लोकल से पूछ के मैं इस रूट पे आया हूँ। ये शॉर्टकट है डायरेक्ट मनाली जाने का और वाया सोमोरिरी जाने का। बहुत ही प्यारी सी रोड है।
ऑफ बीट लोकेशन है, कोई ट्रैफिक नहीं है। अब ये तो मैं बोल बोल के थक गया कि कोई ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी रूट्स ऐसे लिए हैं पिछले 6-7 दिनों में जहाँ पे नॉर्मल लोकल ट्रैफिक भी ना के बराबर हो। अब अगर हम सीधी रोड से चलते रहते तो हम पहुँचते सीधा ले कारू होते हुए, उस रोड पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता। ये हमारे को बाईपास करके ले जा रही है सीधा सोमोरिरी, और सोमोरिरी से हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट मनाली। मनाली तो नहीं जाएंगे, कुछ सस्पेंस है, वो मैं रास्ते में खोलूँगा। अभी तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी या जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो यार। आपसे जो फीडबैक मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली ही मैं नई नई जगहें ढूंढूंगा, नई नई जगहों पे ट्रैवल करूंगा और साथ में आपको दिखाऊंगा। भी इतनी सुंदर नज़ारे हैं, इनसे भी सुंदर नज़ारे ढूंढ के लेके आऊंगा। ये ऑफ बीट लोकेशन है, ये नॉर्मल ले वाला टूर नहीं है कि आप ले आ गए और आपने अंडर कर लिया, फिर वहाँ से आप चले गए पैंगोंग। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा आपको। अब वेट करो, अब मैं हंडर की भी वीडियो डालूंगा। जब आपने हंडर की वीडियो देख लेना तो आपको एहसास ही नहीं होगा ऐसा भी कुछ है हंडर में। इतनी प्यारी प्यारी जगहें ढूंढ के लेके आया हूँ। और नाइट लाइफ, जी हाँ, नाइट लाइफ ऐसे छोड़ सकते हैं, नाइट लाइफ का भी प्रबंध किया है हमने। लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस, डांस, सब कुछ था। वो आप वीडियोस देखो, आपको मिलेगा। फॉर नाउ आई एम ड्राइविंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सोमोरिरी का रास्ता वाया चुमुर, हम वापस यहीं आएंगे, पूगा से होते हुए, डबिंग से होते हुए निकल जाएंगे जब मनाली जाएंगे। तो अभी हम लेफ्ट ले रहे हैं सोमोरिरी लेक के लिए। यहाँ से सोमोरिरी है 47 किलोमीटर्स। बहुत देर से बहुत ही सुनसान रास्ते पे चलने के बाद, ढेर सारी घबराहट के बाद, क्योंकि इस रोड पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, हम पहुंचने वाले हैं सोमोरिरी। सोमोरिरी से पहले एक छोटी लेक आती है, तो वो सामने से दिखनी शुरू हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पे रुकेंगे नहीं, सीधा सोमोरिरी चलेंगे, यहाँ वापसी पे देख लेंगे अगर दिल करेगा तो। बहुत ही सुंदर व्यू है। ये छोटी लेक है, ये भी ब्लू वाटर लेक है, बट हम जाएंगे सोमोरिरी। इस ब्यूटीफुल नीली झील को देखने का अपना मज़ा ही अलग है। बट ये एक सैंपल है, असली तो सोमोरिरी लेक जो है वो इससे तकरीबन 20 किलोमीटर आगे है, और जब आप वो देखोगे तो आप चकित रह जाओगे। लगातार लैंडस्केप चेंज होता रहता है और ऐसे कैबिन हट्स बने रहते हैं। ये कैबिन हट्स में कोई रहता नहीं है, बट ये गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के लिए बना रखे हैं। तो लो जी, पेश है सोमोरिरी लेक। देखते ही देखते एकदम इतना बड़ा सा एक वाटर बॉडी आ जाता है हमारे लेफ्ट पे, जो कि एंडलेस लग रहा है। पैंगोंग से भी ज़्यादा खूबसूरत है सोमोरिरी लेक। पैंगोंग की अपनी खूबसूरती है, बट सोमोरिरी का कोई मुकाबला नहीं। अब घर से इतनी दूर आए हैं तो एक अच्छी फ़ोटो तो बनती है। क्या कहते हो दोस्त लोग, ये पोस्ट कैसा लगा आपको? वैसे तो थंबनेल पे भी इसी को यूज़ किया है, बट हाँ, असली मज़ा तो इसी पोस्ट के साथ आएगा। कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जो आपका मन और आपकी आत्मा को कैद कर लेती हैं और आपको वहाँ वापस लौट के दोबारा आना पड़ता है। इसी वादे के साथ मैं चल पड़ा सोमोरिरी से लंच करने के बाद वापसी, और मैंने प्लान किया कि मैं नेक्स्ट ट्रिप पे यहाँ पे नाइट स्टे करूँगा, क्योंकि आज का मेरा कुछ प्लान अलग ही था। है छोटी सोमोरिरी छोटी मतलब फॉल सोमोरिरी। ये आते हुए मैंने आपको दिखाई थी। ये सोमोरिरी इतनी ही ब्यूटीफुल है, बट ये छोटी है। अगर वो लेक है तो ये पॉन्ड है, बड़ी सुंदर लगती है ये। और यहाँ ना बिल्कुल डिफरेंट है व्यू, बिल्कुल सुनसान बंजर पहाड़, और बंजर पहाड़ों के बीच में छोटी सी एक वाटर लेक, क्लियर ब्लू वाटर की लेक, बहुत ही मजेदार। यहाँ लाइफ नहीं है। सोमोरिरी के पास गांव था, कर्जा करके एक मोनेस्ट्री थी, तो थोड़ा लाइवली था। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हाईवे पे एक छोटा सा लेक है। वापस जाते समय मुझे कुछ मस्ती सूझी, क्योंकि आने के टाइम पे मैंने देखा था कुछ लोकल ड्राइवर्स जो है लूप्स को स्किप करके बीच में से कच्चे रास्ते से आ रहे थे। तो मैंने भी सोचा यार हम भी किसी से कम नहीं, चलो चलते हैं बजरंगबली का नाम लेके।
गानों में लगाया सुंदरकांड का पाठ और गाड़ी पहाड़ से सीधा नीचे उतार दी। कुछ ज़्यादा रिस्की नहीं था, मगर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको ऐसा करने के लिए। ये तो रोड थी, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गाड़ी कंट्रोल ना आए हाई स्टीप हो तो। भगवान की दया से हम लोग सही सलामत 4 लूप्स क्रॉस करके सीधा एकदम ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ से हमारा तकरीबन 1 किलोमीटर का शॉर्टकट हो गया। एडवेंचर था बट रिस्की था, तो अपने ड्राइविंग स्किल्स को ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा रिस्क लीजिएगा। मेरे को देख के कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब भी लद्दाख वैली में आता हूँ ना, मुझे लोकल्स से बहुत सारी जेलसी होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में जो वो मौज कर रहे हैं ना, हम सपनों में भी नहीं सोच सकते। अब ये देखिए 3-4 गाड़ियाँ लगा के, एक बड़ा सा टेंट लगा के यहाँ पे ये लोग पार्टी करने वाले हैं। यहीं पे नाइट स्टे करेंगे और इस रास्ते में कुछ भी नहीं है। मैं हूँ अभी सोमरुरी से वापस सुमडो आके टुवर्ड्स पांग जा रहा हूँ, और एक ये रिमोट रास्ता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक माउंटेन पास आएगा आगे जाके, जो मैंने पहली बार नाम सुना है, पर ऐसी जगह पे ये लोग पार्टी कर रहे हैं। लो, ऐसी बात करते करते हम लोग पहुंच गए पोलोगोंका ला। जी हाँ, पोलोगोंका ला पास है, एक ऐसा पास जिसका नाम मैंने लाइफ में पहली बार सुना है। क्या आपने सुना है ऐसे इस पास का नाम, या आप कभी आए हो यहाँ पे? वैसे इस रास्ते पे अभी आगे मेरे को 2 पासेस और आएंगे, जिसमें से आपको ये सबसे डिफरेंट लगेगा, पोलोगोंका ला पास। इसके बाद आएंगे 2 पासेस और। यूं ही चलते चलते वादियाँ चेंज हो जाती हैं, रोड्स चेंज हो जाती हैं, रास्ते चेंज हो जाते हैं, और हम लोग ले लेते हैं यहाँ से लेफ़्ट टर्न। अगर हम सीधा जाएंगे तो ले आ जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो पांग जाएंगे, और पांग जाके सीधा मनाली के लिए शॉर्टकट। जी हाँ, डिफरेंट रास्ता है बट इंटरेस्टिंग रास्ता है। ये है पांग की स्पेशल बटर और मिर्ची वाली मैगी। जी हाँ, पांग ढाबा पे ही रुके हैं हम लोग, और यहीं पे हम लोग आते हुए भी रुके थे। और यहाँ की मैगी खाने के बाद हमारा रैली मोड ऑन हो गया, और हम पांग की इस एस्ट्रोनॉमस से और एकदम अजीबोगरीब से रास्ते को क्रॉस करते हुए जल्दी से भाग रहे थे, बिकॉज हमारे को रात होने से पहले पहले बारालाचला और सरचू दोनों को क्रॉस करना था, क्योंकि सुनने में आया था कि बारालाचला पे मौसम ठीक नहीं है और स्नोफॉल के चांसेस हाई हैं। बट मज़े की बात बताऊं, अरे उसी के लिए तो हम आए थे। हमारे को चाहिए था स्नोफॉल भी, और हमारे को चाहिए था बुरा मौसम भी, इसीलिए हम लोग मस्ती से भागे सीधा बारालाचला की तरफ। एक अच्छा ही माहौल था। रोड थोड़ी सी ऐसी थी कि आपकी गाड़ी की सस्पेंशन बोल जाए, बट जैसे जैसे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे छोटे छोटे बर्फ़ के पैचेस दिखाई दिए, ये चीज़ समझ में आ गया कि माउंटेन पास इज़ वेरी नियर बाय। बट वहीं देखा तो रोड पे लैंडस्लाइड हो रखी थी, जेसीबी लगी हुई थी। हमने जैसे तैसे करके साइड से अपना रास्ता निकाला, और हम तो निकल गए पास की तरफ। सामने देखते हुए इस ग्लेशियर को मन खुश हो गया। गंदे गंदे क्रेटर जैसे टूटे फूटे रोड में से निकल के हम लोग जैसे तैसे बढ़े, और सामने से भाई साहब दिल्ली वाले खड़े हो गए हमारे। बस क्या था, अपना उन्होंने रिवर्स किया और अपना सीधे रास्ते पे। ये बर्फ़ को देखते देखते दिल खुश हो रहा था, पता चल रहा था कि पास आने वाला है। और कौन सा पास आया? लो, सोचा था बारालाचला, आ गया लाचुंगला। ये है इस सफ़र का दूसरा पास, लाचुंगला पास। इससे पहले हमने एक और पास कर लिया था, और अब आगे हम एक और पास की तरफ जा रहे हैं। ये बर्फ़ को देख के दिल खुश हो रहा था, बट जैसे ही बर्फ़ वाला रास्ता ख़त्म हुआ, रोड को देखो, कहीं रोड है ही नहीं। नो तारकोल, नो रास्ता, टूटी फूटी रोड, उसके ऊपर भी सब जगह पे खड्डे, और खड्डे भी इतने गंदे वाले कि पूरी गाड़ी नाच जाए। और कहीं ना कहीं पे ऐसे लगता था जैसे जेसीबी ने अभी अभी मिट्टी डाल के रास्ता बनाया है। आप देख रहे हो ऊपर फ्रेम में अभी भी एक जेसीबी दिख रही थी। कभी ना माउंटेन्स पे ऐसा भी हो जाता है, गाड़ियां देखो कितनी रिवर्स करनी पड़ रही हैं।
मैंने तो साइड पे पहले ही रोक ली थी, कुछ आइडिया लग रहा था मेरे को, सब रुके हुए। अब वहां से कुछ बड़ा व्हीकल आ रहा होगा, मेरे पास जितनी जगह थी मैंने यहाँ पे छोड़ रखी है। थोड़े सा मार्जिन लेफ्ट साइड पे छोड़ा है, वैसे साइड पे एकदम खाई है। ये देखो एकदम खाई है साइड, जगह नहीं है। मगर अब क्या करें, ट्रैफिक को जगह तो देनी पड़ेगी। सोचो क्या आ ही रहा होगा सामने से, जो ट्रक भी रिवर्स आ रहा है, गाड़ियां भी रिवर्स आ रही हैं, सब कुछ रिवर्स आ रहा है। और ये टर्न इतना खतरनाक है कि साइड पे कोई ग्रिल नहीं है, बहुत गहरी खाई है और हवा इतनी तेज चल रही है कि बोर्ड भी हिल रहा है हवा से। अब देखो क्या होता है, ट्रक वर्सेस ट्रक हो गया, आमने सामने हो गए दोनों ट्रक। ऐसी एडवेंचर वाली चीजें जो है ना बड़ी मजेदार लगती है। पहाड़ों में कभी कभी ऐसा भी होता है, जब ज्यादा बड़ी गाड़ी आ जाती है तो ऐसे हिल साइड पे गाड़ी दबानी पड़ती है, क्योंकि आप खाई में गिरना नहीं चाहते हो। और ये सब होता है ट्रक ड्राइवर्स की कोऑर्डिनेशन के साथ। अपने आप नहीं कर सकते हो आप ये कि आप रॉन्ग साइड आ जाओ। ट्रक ड्राइवर्स खुद आपको इंडिकेटर देते हैं, साइड बताते हैं, उसके बाद ही आप आते हो। मैं हूँ एकदम माउंटेन साइड पे, जो कि रॉन्ग साइड है, बट मेरे को यहाँ आना इसलिए पड़ा क्योंकि ट्रकों का एक कारवन निकल रहा था और उस साइड पे क्लिफ पे जगह बहुत कम थी। और इस साइड पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे देखो एकदम ही ऐसे पत्थर बाहर की तरफ आए, यहाँ पे ट्रक मुड़ नहीं सकता था। तो ट्रक को मुड़ने के लिए, सपोर्ट देने के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। माउंटेन में गाड़ी चलाना बच्चों का खेल नहीं है, ये कई बार रिस्की भी हो जाता है। और ऐसे रास्तों के ऊपर आपको हादसे भी दिखाई देते हैं। इसी रास्ते के ऊपर हमारे को रास्ते में लेफ्ट साइड पे खाई में गिरा हुआ एक ट्रक दिखाई दिया, जिसको देख के हमारा मन बहुत ख़राब हुआ। यार एक बेचारे की, ट्रक ड्राइवर की क्या ही मेहनत होती है ज़िंदगी के अंदर, और कैसे बेचारा ऐसी जान के जोखिम लेके खेलता है थोड़े से पैसों के लिए। यहीं पे आपको एक ट्रक दिखाई दे जाएगा। इन्हीं रास्तों पे चलते हुए आ गया हमारा तीसरा पास, जिसका नाम था नकीला पास। जी हाँ, ये भी एक माउंटेन पास है। तो अब हमने 3 पासेस तो क्रॉस कर लिए। नीचे दिखा कितनी कच्चे में जमीन दिखा। सामने दिखता नहीं, इधर क्या है, वहाँ से भी व्यू बहुत, वो व्यू को देखेगी, इस व्यू को देखेगी, वो बहुत अच्छा था। तो ये निकल जाएगा ना, वो व्यू तो वैसे ही रहेगा। खोल दोगे यहाँ, अब यहाँ पे हो जाता है तो एकदम मदन हो जाता है। अरे बहुत अच्छा व्यू था। ये बर्फ भी आ रही है ऊपर से, ड्रिपिंग स्नो। चलो बंद कर लो। यहाँ तो वीडियो में कुछ आएगा ही नहीं, ऊपर से नीचे दिखता है तब आता है। जब पूरी है ये। हाँ तो अच्छी है ना, हाँ तो सही तो है। ऐसा कुछ भी मेरी तरफ दिखा दो। ये गाटा लूप्स पे एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पे लोग पानी की बोतल चढ़ाते हैं। इसकी स्टोरी सुनाऊंगा बाद में। अभी हाथ जोड़ के नमस्ते
और ये पूरी भरी हुई पानी बोतल आप लो। रास्ता है जिससे मैंने अच्छा वो नहीं आए। अच्छा हुआ नहीं आए। ओके ज्यादा ही ज़्यादा स्टील है ना। You can close the camera now. ये दो रास्ते जा रहे हैं नीचे। ऐसे ही है यहाँ पे। कहाँ सर चुका है? सामने पॉपुलेशन दिख रही है, सर चुकी है। ओके आर्मी का कैंप है, वहाँ एंट्री हुई। नाटक करेंगे कि 4:30 बजे बाद मत जाओ, यहीं रुको। देखो क्या होता है। बोलेंगे सर हमने तो जाना ही जिस बात पे मैगी खा रहा हूँ मैं। आपने कभी खाई है लिमिटेड में मैगी? बियरेट सरचू यहाँ से बारालाचला सिर्फ 33 किलोमीटर है। मेरे को खड़ूस है स्कॉर्पियो वाला, वो बहुत देर से रेस लगाने के चक्कर में मेरे घंटे के गैप पे चल रहा था पीछे। मैं जब रुकता हूँ वो मेरे पास आ जाता है, मैं फिर भाग जाता हूँ, वो फिर पीछे रह जाता है। यार ये तो रोड के वजह चलते रहेंगे। करना देना मैगी पहाड़ों की दिखाओ, नीचे चलो। पहाड़ों वाली मैगी रियलिटी में पहाड़ों वाली मैगी है। 12 33 केलोंग 107। ये हो गया सरचू का चेक पोस्ट क्रॉस। सरचू को बाय बाय। टाइम बज रहे हैं 4:45। अब देखते हैं क्या टाइम लगता है ऊपर जाके दूसरी साइड पहुंचने का।